हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है B2B हिंदी शिक्षा। क्या है भाई? B2B हिंदी शिक्षा, बेसिक टू बेस्ट हिंदी शिक्षा। इसमें आपका स्वागत है। क्या बात करूं आज? हाँ, मेरा नाम गीता है। मैं एक अध्यापिका हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। मुझे मुझे हिंदी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, इंग्लिश बोलनी, पढ़नी लिखनी आती है। अगर इसी तरह मैं गड़गड़ा कर बोलती रहूंगी बिना किसी पॉज दिए या बोलने के तरीके को ना समझाते हुए, तो भाषा शुद्ध नहीं होगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? नमस्ते या नमस्कार। मेरा नाम साई गीता है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। मैं ऑनलाइन हिंदी क्लास ले रही हूँ और यूट्यूब चैनल में हिंदी क्लासेस पोस्ट कर रही हूँ। अगर मैं इस तरह बोलूँगी तो हमें गैप समझ में आएगा, हमें वाक्य समझ में आएगा। तो इसे हम समझने के लिए क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्हों से हमें पढ़ने में, वाक्य को समझने में, बोलते वक्त, सुनते वक्त समझने में, लिखते वक्त समझने में आसानी होती है। एक छोटा सा कॉमा अगर इधर से उधर हो जाए, मेरे पापा ने बचपन में हमें सुनाया था एक कहानी में। एक राजा ने अपने एक विश्वास पात्र को एक छोटा सा कागज फोल्ड करके दिया और कहा कि जाओ दूसरे राज्य में जाओ, क्योंकि इस राजा की इस मंत्री से सभी लोग बहुत चिढ़ते थे। अच्छा काम करने से सभी लोग चिढ़ते हैं, तो राजा के उस मंत्री से सभी चिढ़ते थे। तो उन्होंने उस कागज में लिखा था, छोड़ो मत, कॉमा मारो। क्या लिखा था? छोड़ो मत, कॉमा मारो। तो उस बुद्धिमान मंत्री ने क्या किया? राजा ने इशारा कर दिया, एक बार चेक कर लेना टाइप। तो उन्होंने जब राजा को, दूसरे राज्य के राजा को दिया, उससे पहले उन्होंने चेक किया और उन्होंने क्या किया? छोड़ो मत के बाद के उस कॉमा को मिटा दिया, छोड़ो के बाद कॉमा लगा दिया। छोड़ो मत मारो। अर्थ का अनर्थ हो जाता है यदि हम सही उच्चारण ना करें, सही तरीके से न बोलें, सही तरीके से न लिखें, तो बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे आज शुक्रवार का दिन है। दिन, द में छोटी की मात्रा, दीन, द में बड़ी की मात्रा, दीन अर्थात गरीब। कितना बदल गया है ना? तो हमें बहुत सावधानी से। पुल, 9th क्लास में एक प्रश्न आया था कि फूल की संरचना लिखिए, मीन्स डिस्क्राइब द फ्लावर। तो हमें सब कुछ लिखना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल, सब कुछ लिखना है हमें। और उसको, फूल को लिखते समय हड़बड़ी में पुल हो गया। पुल यानी ब्रिज, सीमेंट, बालू, रॉड, ये कहाँ हो गया? कहाँ फूल, कहाँ पुल? तो लिखते समय सावधानी चाहिए, पढ़ते समय सावधानी चाहिए, और बहुत ही ध्यान से। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट, प्लस का माइनस लिखोगे मैथ्स खराब हो जाएगा, है ना? उसके बाद पॉजिटिव का नेगेटिव लिखोगे या कुछ करोगे, साइंस बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? आपका डाउन कुछ लिख दोगे, खत्म। इंग्लिश में एक शब्द के लिए दूसरा कोई अर्थ लिख दोगे, इधर उधर गड़बड़ करोगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जियोग्राफी में ईस्ट के लिए वेस्ट, नॉर्थ के लिए साउथ लिखोगे, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? हिस्ट्री में 1947 की जगह 1847 लिखोगे तो इंडिपेंडेंस हमें उस वक्त मिला था क्या? तो हमें हर सब्जेक्ट के लिए, हर एक चीज के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी और ध्यान से पढ़िए। तो यहां देखिए, मैं आपको बता रही हूं परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका कहां प्रयोग हम करते हैं। लेखन में यानी लिखते समय अर्थ भेद तथा स्पष्टता लाने के लिए, अर्थ भेद यानी मीनिंग को क्लियर करने के लिए, स्पष्टता, क्लियरली लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इसके लिए हम जिन साइन सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। और कौन कौन से विराम चिन्ह मैंने यहां दिया है, देखिए। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चिन्ह कब लगता है? वाक्यों के अंत में। अल्प विराम, इसका चिन्ह ये है, एक ही प्रकार के दो पदों को अलग करने के लिए। जैसे गीता, सीता, रीता और मीता खेल रहे हैं, तो गीता के बाद कॉमा, सीता के बाद कॉमा, रीता के बाद कॉमा और मीता, तो 3 कॉमा हमने दिया। एक जैसे ही
पदबंधों को अलग करने के लिए। अर्धविराम, अल्प विराम से अधिक रुकने पर, अल्प विराम से ज्यादा, जैसे दहेज प्रथा, अल्प विराम से ज्यादा। अर्धविराम एक सामाजिक समस्या, हम समझाने के लिए दहेज प्रथा क्या है हमने उसे समझाया, हमने उसके बारे में बताया कि यह एक सामाजिक समस्या है। उसके बाद प्रश्न सूचक, क्या भाई क्या चल रहा है, अगर मैंने क्या चल रहा है पूछ दिया तो हो गया प्रश्न। कोई प्रश्न पूछने पर हम अंत में, अच्छा यहां पे ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। वाक्य के शुरू होते ही हम कोई विराम चिन्ह नहीं देते हैं, हम वाक्य के मध्य में देते हैं या वाक्य के अंत में देते हैं, है ना। तो विराम चिन्ह कहाँ नहीं दिया जाता है, वाक्य के प्रारंभ में नहीं दिया जाता है, वाक्य के मध्य में और वाक्य के अंत में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखिए प्रश्न सूचक कहाँ हुआ, प्रश्न पूछने पर, कहां पर, वाक्य के अंत में हम देंगे उसे। विस्मय सूचक, वाह क्या बात है, अगर मैंने वाह कहा तो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, आंखों की चमक ही बताएगी वाह। तो यहां पर देखिए विस्मय सूचक चिन्ह, दुख, घृणा, आश्चर्य, शुभकामना आदि भावों के लिए, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम लिखते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, किसी कथन या उद्धरण से पहले। निर्देशक चिन्ह एक लंबा सा डैश की तरह, गीता डैश दिया, राघव तुम कहां जा रहे हो, यानी हम जब किसी कथन को, हम डायलॉग्स को पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त बीच में एक लंबा सा डैश होता है, वही है निर्देशक चिन्ह। अब यहां देखिए अगला विवरण चिन्ह, कुछ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, तो उदाहरण या विवरण के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे गाय, जानवरों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि। जैसे लिखने के बाद हम डॉट देकर एक लाइन देते हैं, उसे हम कहते हैं विवरण चिन्ह। आप इसका फोटो लीजिए, आराम से एक पेपर में देखिए, इसको और इसको मिलाकर ले लीजिए, ताकि आप लोग जब लिखो, जब पढ़ो, या फिर इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट कर रही हूं, ये सारी मतलब जो भी मैं पढ़ा रही हूं पाठ को, उसके पिक्चर्स लेकर मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रही हूं। आप चाहो तो वहां से उस पिक्चर को देख सकते हो, सिर्फ पिक्चर ही रहेगा, आपको कोई विवरण वहां पर, कोई मैं बोलते हुए क्लासेस नहीं ले रही हूं, इसलिए आप पिक्चर को आराम से देखकर पढ़ सकते हो, रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहां देखिए योजक, योजक चिन्ह क्या है, एक समान शब्द, जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में एक डैश छोटा सा देते हैं, योजक चिन्ह। पाप पुण्य, दिन रात, तो समान शब्दों में जब हम दे रहे हैं, समानार्थी या विपरीत पदों के मध्य में, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स लिख रहे हैं, दिन क्रॉस रात, उसमें नहीं, वैसे के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी वाक्य में जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर जो छोटा सा चिन्ह देते हैं, उस चिन्ह को हम कहते हैं यहां पर योजक चिन्ह। कोष्ठक, ब्रैकेट्स में, किसी शब्द के अर्थ को और अधिक अच्छे से समझाने के लिए, जैसे समस्या, उसको ब्रैकेट में मैंने लिखा हल, इस समस्या हल क्या ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, इस प्रकार के वाक्यों को ब्रैकेट में, उसका और क्लियर एक आपको दिया रहेगा अर्थ। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल और द्वितीय। एकल उद्धरण चिन्ह में ऐसे सिंगल सिंगल दिए, जैसे गोपाल प्रसाद नीरज, कवि के नाम के बाद में नीरज है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध के लिए एक है कॉमा की तरह, ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा जो सिंगल लेते हैं, वो है उद्धरण चिन्ह। उसके बाद अगर हमें दो दो देने हैं तो इसको कैसे कहेंगे, एक शब्द है, एक का वजन उठाने के लिए दो तरफ से हुक चाहिए। जब डबल शब्द हैं, बहुत ज्यादा हैं शब्द, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास जो आएंगे डबल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब दोनों तरफ डबल डबल दो हुक रहेंगे तो ज्यादा भारी उठाएंगे ना, उसके लिए। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में अच्छे से याद रखिए। हंस पद, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा, स्कूल का स्टूडेंट, विद्यार्थी, जो
हंस पद का प्रयोग नहीं किया होगा या ना करता होगा। हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है, या फिर टीचर लिखते वक्त जल्दी जल्दी लिख रहे, बच्चे उतार रहे, कोई शब्द छूट गया, तुरंत हम लोग उल्टा वी की तरह देते हैं और ऊपर में उस शब्द को लिख लेते हैं। कोई छूटा हुआ शब्द जब हम लिखते हैं तो हंस पद का प्रयोग करके उसके ऊपर उस शब्द को लिखते हैं, उसे हम कहते हैं हंस पद। लाघव, लाघव यानी किसी को शॉर्टकट लिखने के लिए गोल बना देते हैं। जैसे डॉक्टर लिखने के लिए ऊपर में ऐसा करके डा लिख देते हैं, बगल में गोल बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं लाघव चिन्ह। लघु रूप लिखने के लिए, हंस पद लिखते समय कुछ छूट जाए उसके लिए। और एक बार देखिए क्या क्या है विराम चिन्ह, उसकी परिभाषा क्या है। लेखन में अर्थ भेद तथा स्पष्टता लाने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, निर्देशक, विवरण, योजक, कोष्टक, उद्धरण, हंसपद, लाघव, इतने सारे विराम चिन्हों के बारे में मैंने यहाँ पर दिया है और इन चिन्हों को भी यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखकर आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। अब आता है मजा। मजेदार बात क्या है, इनके उत्तर लिखिए। मैंने यहाँ कुछ सॉल्व करने के लिए दिया, हालांकि मैंने सॉल्व भी कर दिया, मगर फिर भी एक एक्सरसाइज तो बनता ही है। लिखते समय कुछ छूट जाए, अगर कुछ छूट जाए तो हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए? हंस पद, है ना, उल्टा वी, हंस पद का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त नहीं होते हैं? मैंने कहा है कब नहीं होते हैं। वाक्य के पहले नहीं होते हैं, वाक्य के मध्य में नहीं होते हैं, वाक्य के अंत में नहीं होते हैं। कहाँ पर नहीं होते हैं? वाक्य के पहले प्रयुक्त नहीं होते हैं, वाक्य के आरंभ में। अब युग्म शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह होता है? जो जोड़ा जोड़ा शब्द होते हैं उनके बीच कौन सा चिन्ह होता है? छोटा सा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह होता है। आपको समझाने के लिए मैंने जो भी प्रश्न दिए हैं, एक्सरसाइज दिए हैं, उसको मैंने ब्लैक से लिखा है, जो उत्तर है उनको मैंने रेड से लिखा है, ताकि आपको दो रंगों के कारण साफ साफ समझ में आए। अरुण कैसे हो, अरुण कैसे हो, इसमें कौन सा चिन्ह मैंने प्रयोग किया? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हम आ गए, पूर्ण विराम वाक्य समाप्त हो गया। इसके लिए हमने क्या किया? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। वाह क्या बात है। इसमें किन किन चिन्हों का प्रयोग हुआ है? एक तो हुआ है हमारा विस्मय सूचक, दूसरा वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, दो चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब लाघव चिन्ह का उदाहरण, लड्डू, एक गोल बनाया जाता है, इसका हल समाधान निकालिए। मैंने आपको बताया था ना, इसका हल, हल का समाधान, इसका एक कोई सॉल्यूशन निकालिए। इसमें कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग हुआ है? कोष्ठक का हुआ है और पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। जो सामने खड़ा है वह मेरा भाई है, यहां पर हमने किन चिन्हों का प्रयोग किया है? यहां पर हमने जो सामने खड़ा है के बाद कॉमा दिया है अल्प विराम, वह मेरा भाई है के वाक्य के अंत में हमने दिया है पूर्ण विराम का चिन्ह। विवरण का एक उदाहरण दीजिए। विवरण चिन्ह के साथ हम क्या लिखते हैं? जैसे लिखकर हम विवरण चिन्ह देते हैं ना, ये। तो बच्चों मैं समझती हूं इतने कम समय में इम्पॉसिबल, आप पूरा का पूरा विराम चिन्ह पढ़ लिए हो, समझ लिए हो। आपको ये लिखना आएगा और सही सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके आप अपनी भाषा को अत्यधिक स्पष्ट और शुद्ध कीजिए। तो क्या सीखना है? बेसिक टू बेस्ट हिंदी क्लासेस में शुद्ध हिंदी, सही हिंदी। धन्यवाद।